वेलकम टू खोलो किताब। आज हम क्लास 7th की एनसीईआरटी की साइंस का चैप्टर नंबर 5th करेंगे, जिसमें हम बात करेंगे एसिड, बेस एंड सॉल्ट के बारे में। तो इस चैप्टर का नाम है आपका एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट। तो इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, एसिड एंड बेसिस के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम नेचुरल इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ेंगे, जो आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सा सोल्यूशन एसिड है, कौन सा सोल्यूशन बेस है। नेचुरल इंडिकेटर्स में हम कौन कौन से पढ़ेंगे, लिटमस कहाँ से बनता है, नेचुरल डाई होती है ये, कहाँ से हम इसको निकालते हैं, कहाँ से बनता है और कैसे ये एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या कलर देता है और बेस के साथ रिएक्ट करके क्या कलर देता है। फिर जैसे हमारा टर्मरिक हो गया, टर्मरिक भी एक डाई होती है, इंडिकेटर होता है, ये एसिड के साथ क्या कलर देता है और बेसिस के साथ क्या कलर देता है। टर्मरिक अपने होता है हल्दी। और फिर होता है चाइना रोज़, ये भी गुड़हल जो आपने देखा होगा पेड़ या पौधे, उसमें फूल होता है रेड कलर का, वो आगे हम बताएंगे। ये भी आइडेंटिफाई करता है कि कौन सा एसिड होता है, कौन सा बेस होता है। फिर हम बात करेंगे न्यूट्रलाइजेशन के बारे में कि अगर हम एसिड और बेस को आपस में मिलाएंगे तो क्या रिएक्शन बनती है, उसको न्यूट्रलाइजेशन बोलते हैं, और क्या क्या चीज़ उसके अंदर होती है। और फिर हम पढ़ेंगे न्यूट्रलाइजेशन कैसे एवरीडे लाइफ में हम यूज़ होती है। जैसे जब आपको इंडाइजेशन हो, अपच हो, जब आपका खाना नहीं पच रहा हो, बदहजमी हो, या आंट वाइट आपको चींटी ने काट लिया है, या बी स्ट्रिंग लग गई हो, आपको मधुमक्खी ने काट लिया, या फिर सॉइल ट्रीटमेंट हम कैसे करते हैं जब कोई बंजर जगह होती है या जहाँ पे कोई आपकी फसल उग नहीं रही हो, तो उसको हम कैसे न्यूट्रलाइजेशन मेथड से ठीक करते हैं। या फिर जो फैक्ट्री से जो आपका वेस्ट निकलता है उसको हम कैसे न्यूट्रलाइज करते हैं ताकि वो बाकी चीज़ों में दिक्कत ना दे। तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हमें पढ़ना है, इसमें के लिए हम पढ़ेंगे डिफरेंट टेस्ट, कौन कौन सा टेस्ट होता है। हम स्वीट टेस्ट कर सकते हैं, मीठा हम चख सकते हैं अपनी जीभ से। हम सॉर टेस्ट का हम पता लगा सकते हैं। सॉर का मतलब होता है खट्टा, जैसे नींबू वगैरह खट्टा होता है। फिर हम बिटर, कड़वा वाला, जैसे कॉफ़ी वगैरह का टेस्ट होता है, वो भी हम पता कर सकते हैं। और हम किस चीज़ का पता कर सकते हैं, और हम कर सकते हैं सॉल्टी, नमकीन का। तो कौन सी चीज़ कहाँ से पता कर सकते हैं हम, जीभ के अलग अलग, हमारे जीभ के अंदर टेस्ट बड्स होती हैं, जिससे अलग अलग एरिया पे जब हम इनका टेस्ट पता कर सकते हैं। कैसे, जैसे स्वीट के लिए हमें टंग का ये वाला हिस्सा जो यहाँ दिख रहा है नीचे फ्रंट का, यहाँ से हम मीठे का, खाने का, मीठे का हमारे टेस्ट बड्स यहाँ सबसे ज़्यादा होते हैं, तो हमें मीठा खाना का टेस्ट कह सकते हैं, यहाँ से पता चलता है। जो सौर हो गया आपका, सौर मैंने बताया था, जैसे नींबू वगैरह होते हैं जो खट्टे फल से होते हैं, उसका हमें टेस्ट पता लगते हैं ये जीभ के साइड में दोनों तरीके से। फिर आपका होता है बिटर। बिटर मैंने बताया था कड़वा वाला, कड़वा वाला खाने का आपको बिल्कुल पीछे की तरफ से, यहाँ जीभ के पीछे की तरफ से पता चलेगा। और नमकीन है, नमकीन का कैसे पता चलता है, नमकीन का आपका पता चलता है ये साइड में जो आगे आगे कोना होता है, टिप पूरी, उसमें वहाँ से हमें नमकीन का पता चलता है। अब एक लेटेस्ट और टेस्ट, यूजुअली तो 4 टेस्ट बर्ड्स होते हैं और ये 4 टेस्ट होते हैं जो हम पता कर सकते हैं, बट एक नया टेस्ट बर्ड भी आता है जिसको हम बोलते हैं आजकल लेटेस्ट उमामी टेस्ट। जैसे आपका होता है टमाटो में या मीट वगैरह में, तो उसका जो टेस्ट बर्ड होते हैं ये पूरा इस चिप के, ये जो आपको कलर दिख रहा है यहाँ पे होते हैं, इसको उमामी बोलते हैं या सेवरी करके टेस्ट बोलते हैं। जैसे ये साल्ट और स्पाइसी ज़्यादा होता है, इसमें मीठा कम होता है। तो ये जापान ने आइडेंटिफाई किया था, जापानीज़ टेस्ट बर्ड जिसको बोलते हैं। तो ये आप आगे बड़ी क्लासेस में भी पढ़ेंगे इसके बारे में। यूजुअली अभी आपकी चैप्टर में 4 ही बताई गई हैं, बट ये एक एक्स्ट्रा नॉलेज मैंने आपको दी है यहाँ पर। अब हम पढ़ेंगे एसिड और बेस के बारे में, क्या क्या होते हैं। अब देखो, जैसे आपने कभी नींबू खाया होगा या फिर और सारी चीज़ें, नींबू हो गया, ऑरेंज जूस हो गया, या दही हो गई, इनका टेस्ट कैसा होता है, सॉर टेस्ट होता है। इनका होता है खट्टा टेस्ट। जैसे आपने दही होगी कर्ड, लेमन जूस हो गया नींबू का, जैसे ऑरेंज जूस हो गया, या आपका विनेगर हो गया, सिरका, इनका होता है सब खट्टा टेस्ट। खट्टा टेस्ट होता है। और इन क्यों होता है इनका खट्टा, क्योंकि इनके अंदर होते हैं एसिड, अलग अलग एसिड होते हैं। जैसे कर्ड में होता है लैक्टिक एसिड होता है, ऐसे ही लेमन जूस में अलग एसिड होता है, ऑरेंज में अलग होता है, विनेगर में एसिटिक एसिड होता है, ऐसे अलग अलग होते हैं। तो ये इनका टेस्ट होता है सॉर टेस्ट, खट्टा टेस्ट। और क्यों होता है, क्योंकि ये एसिडिक सब्सटेंस होते हैं।
ऐसे ही बेसिक सब्सटेंस का भी अलग टेस्ट होता है, वो होते हैं थोड़े से कड़वे कसैले, जिसको बोल सकते हैं। ये देखिए बिटर टेस्ट होगा। इनके एग्जाम्पल क्या क्या हैं, जैसे बेकिंग सोडा हो गया या बिटर गॉर्ड हो गया, आपका करेला जिसको बोलते हैं, इनके होते हैं कसैले टेस्ट, बिटर टेस्ट। ये इनका कसेला क्यों होता है, क्योंकि इनके अंदर बेस होता है। और ये साथ में आपको इनकी फीलिंग सोपी टाइप की आती है टच करने पे। जैसे बेकिंग सोडा को आप अगर पानी में डाला होगा थोड़ा सा और इसको टच करेंगे तो आपको ये झागी टाइप, जैसे सोप टच किया हुआ है उस टाइप की इसकी फीलिंग आती है। तो ये सब क्यों होता है, क्योंकि इसके अंदर होता है बिकॉज दे ऑल कंटेन बेसिस, इसके अंदर बेस होते हैं, तो इनको क्या बोलते हैं, बेसिक सब्सटेंस। तो अब ये तो टेस्ट के हिसाब से आपका बात हो गई, पर अब क्या चीज़ होती है इसमें, जैसे अब हर चीज़ तो आप टेस्ट कर नहीं सकते, क्योंकि कई चीज़ ऐसी खतरनाक होती हैं। अब जैसे आप दही को तो आपने टेस्ट करके बता दिया कि हाँ ये एसिड है, और बेकिंग सोडा भी खाने में हम करते हैं, ये बेस है। बट जैसे HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वो तो काफ़ी ख़तरनाक होता है, तो उसका आप टेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि टेस्ट करोगे तो आपकी जीभ जल जाएगी। तो इन चीज़ों के लिए हमें यूज़ करना होता है इंडिकेटर। इंडिकेटर्स क्या होते हैं, जो हमें बिना टेस्ट करे हमें बता दें कि कौन सा एसिड है और कौन सा बेस है। अब उससे पहले हम देख लेते हैं कि आपको पता है कि इन कौन से खाने में कौन सा एसिड मिलता है। अब जैसे विनेगर है, विनेगर बोलते हैं सिरका, इसके अंदर होता है एसिटिक एसिड। और जैसे आंट स्टिंग है, जैसे आंट स्टिंग का मतलब है चींटी ने आपको काटा है या कोई मधुमक्खी ने आपको काटा है, तो उसके अंदर जो जिस वजह से आपको जलन होती है, दर्द होता है, वो होता है फॉर्मिक एसिड, उसके अंदर फॉर्मिक एसिड रिलीज़ करते हैं। और ऐसे ही जैसे खट्टे फ्रूट्स जो होते हैं, जैसे ऑरेंज हो गया, लेमन्स हो गया, नींबू हो गया, संतरा हो गया, उसके अंदर होता है आपका सिट्रिक एसिड। और दही के अंदर मैंने आपको बताया था उसमें होता है आपका लैक्टिक एसिड। फिर आपके जो पालक है उसके अंदर ऑक्सैलिक एसिड होता है। फिर जैसे आंवला और सिट्रस फ्रूट होते हैं उसके अंदर एब्जॉर्बिक एसिड भी होता है, विटामिन सी जिसको बोलते हैं। और जैसे टेरामिंट्स हो गया, आपका इमली हो गया, ग्रेप्स हो गए अंगूर, या अनराइप मैंगो, कच्चे जो मैंगोज़ हैं उसके अंदर होता है टार्टारिक एसिड। तो ये सारी चीज़ें आपको पता चल गई कि किसके अंदर कौन सा एसिड होता है। और बेस किस में होता है, जैसे लाइम वाटर होता है, लाइम वाटर में आपका होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो ये आपका बेस हो गया। इसमें विंडो क्लीनर होता है जो आप कॉलिन वगैरह यूज़ करते हैं, उसके अंदर होता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। और सोप के अंदर होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड ही होता है, या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी होता है। और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के अंदर होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है, ये एक तरीके से एंटासिड होता है। जब हमें बदहजमी एसिडिटी हो तो हम इसको यूज़ भी करते हैं। आपने नाम सुना होगा डाइजीन, एक अजीब से कलर का मिलता है, वो आपको या तो आपको वो ब्लूइश कलर का मिलेगा या आपको मिलेगा पिंकिश कलर का, तो उसके अंदर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ही होता है। अब नेचुरल इंडिकेटर्स की हम बात कर रहे थे कि आप हर चीज़ तो टेस्ट करके पता नहीं कर सकते कि ये एसिड है या ये बेस है, तो इसके लिए हमारे पास इंडिकेटर्स होते हैं। कुछ इंडिकेटर्स क्या होते हैं, वो होते हैं जो हमें बता दें मिक्स होने के बाद कि ये एसिड है कि ये बेस है या ये न्यूट्रल है, तो इसी के बारे में हम पढ़ेंगे। तो इंडिकेटर्स कौन से होते हैं, स्पेशल टाइप ऑफ सब्सटेंस और यूज टू टेस्ट वेदर अ सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक, दीज सब्सटेंस आर नोन एज इंडिकेटर्स। तो इंडिकेटर्स क्या होते हैं, ये स्पेशल सब्सटेंस होते हैं जो यूज़ करते हैं हम टेस्ट करने के लिए कि कोई एसिड है या बेस है। कोई भी चीज़ आपकी एसिडिक है या बेसिक है, या एसिड है उसमें या बेस है। तो और क्या होता है, ये कैसे करते हैं, ये कलर चेंज कर लेते हैं। द इंडिकेटर्स चेंज देयर कलर व्हेन एडेड टू ए सोल्यूशन कंटेनिंग एन एसिडिक और ए बेसिक सब्सटेंस। तो ये अपना इंडिकेटर, मतलब नाम ही बता रहे हैं, वो इंडिकेट करते हैं। वो कैसे इंडिकेट करेंगे, वो एसिड में कुछ और कलर देंगे और बेस में कुछ और कलर देंगे, तो उससे हम पता चल सकते हैं। और इसके एग्जांपल क्या है नेचुरल इंडिकेटर्स के, टर्मरिक आपकी हल्दी, लिटमस हो गया, और चाइना रोज़ पेटल जिसको हम गुड़हल भी बोलते हैं, एक्सेट्रा। ये एग्जांपल है नेचुरल अकरिंग इंडिकेटर्स, ये नेचर से ही मिलते हैं, मैनमेड नहीं है। अब यहाँ आपको एक फ़ोटो दिख रही होगी जिसमें ये लड़की क्या कर रही है, ये लिटमस टेस्ट पे चेक कर रही है कि आप जो सोल्यूशन है वो एसिडिक है कि बेसिक है। अब हम बात करते हैं लिटमस। सबसे पहले हम देखेंगे लिटमस एंड नेचुरल डाई के बारे में। ये नेचर से बना हुआ है, लिटमस इंडिकेटर है। ये कहाँ से मिलता है, ये लाइचेन से मिलता है। द मोस्ट कॉमन यूज्ड नेचुरल इंडिकेटर इज़ लिटमस। जो सबसे कॉमन इंडिकेटर है वो है लिटमस।
इट इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लाइकेंस। एक लाइकेंस होते हैं, वहाँ से ये एक्सट्रैक्ट होता है। लाइकेंस क्या होते हैं? लाइकेंस होते हैं ये एक सिम्बायोटिक होते हैं, मतलब दो तीन चीज़ों का मिलके होता है। जैसे फंगस और एल्गी आपस में मिलके बनाते हैं। ये किसी पेड़ के जो छल होती है उसके ऊपर भी उगे हुए मिल जाते हैं, अलग अलग टाइप के होते हैं। या आपने देखा होगा पुरानी कोई दीवार के ऊपर ग्रीन ग्रीन कलर की काई टाइप सी बन जाती है, वो भी एक तरीके से लाइकेंस ही होते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, यहाँ से ये हम लिटमस निकाल सकते हैं। और क्या है? इट हैज़ ए माव पर्पल कलर इन डिस्टिल्ड वाटर। इसका कलर यूजुअली क्या होता है? पर्पल कलर का होता है लिटमस का। व्हेन एडेड टू एन एसिडिक सोल्यूशन इट टर्न्स रेड, व्हेन एडेड टू अ बेसिक सोल्यूशन इट टर्न्स ब्लू। जब ये एसिड के अंदर जाता है, मिलता है लिटमस, तो इसका कलर क्या हो जाता है? लाल रंग का हो जाता है। और जब ये बेसिक सोल्यूशन में मिलता है तो इसका कलर क्या हो जाता है? ब्लू, नीले रंग का हो जाता है। और ये यूजुअली क्या है? इट इज़ अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ अ सोल्यूशन और इन द फॉर्म ऑफ अ स्ट्रिप्स ऑफ पेपर नोन एज लिटमस पेपर। ये यूजुअली या तो सोल्यूशन में मिलेगा या एक इसका पेपर होता है स्ट्रिप्ड, पीएच स्ट्रिप जैसे बोलते हैं, इस प्रकार की। तो ये पेपर में ही मिलता है। दो कलर के होते हैं ये, या तो ब्लू कलर में मिलेगा या ये मिलेगा आपको इस कलर में, रेडिश कलर में। ये दो कलर के में मिलते हैं, तो लिटमस पेपर भी इनको बोलते हैं। ये यूजुअली आप किसी भी दुकान, स्टेशनरी की दुकान पे जाओगे तो वहाँ पे भी आपको ये मिल जाएंगे। फिर उसके बाद क्या है? एसिड न्यूट्रल बेस पे कैसे रिएक्ट करता है। देखो, जैसे आपका एक ये सोल्यूशन है एसिडिक, ये आपका एक सोल्यूशन है बेसिक, और ये एक सोल्यूशन है न्यूट्रल। न्यूट्रल मतलब क्या है? देखो, एसिड मतलब क्या है? पीएच जो 7, न्यूट्रल पीएच कौन सा होता है? 7 से जितना कम होगा उतना ज़्यादा एसिडिक होगा। अगर मान लो आपको कंपेयर में बताया 3 पीएच है एक का और एक का 6 पीएच है, तो ज़्यादा एसिडिक 3 वाला होगा। तो जो 7 से कम होंगे वो सारे एसिडिक में आएंगे, और जो 7 से ज़्यादा होंगे वो सारे आएंगे बेसिक में। तो अब देखिए, इसमें दोनों स्ट्रिप हमने डाल दिए, तो हमें आइडेंटिफाई करना है तो क्या क्या चेंजेस होते हैं इसमें। कि अगर आपके जब एसिडिक सोल्यूशन में होता है तो ब्लू कलर वाली स्ट्रिप है वो कलर चेंज करके किस में हो जाएगी? वो आपकी रेडिश कलर में हो जाएगा। यहाँ आपको दिख भी रहा है, ये देखिए ब्लू कलर पिंकिश या रेडिश कलर में चेंज हो रही है। और जो दूसरी स्ट्रिप है वो पहले से ही रेड है, तो उसमें कोई कलर चेंज नहीं होगा। अब उसके बाद जैसे बेसिक का आप देखोगे तो बेसिक में क्या होगा? ब्लू कलर में चेंज होना होता है। तो ब्लू कलर पे तो स्ट्रिप पे तो कुछ होगा नहीं, बट ये जो पिंकिश या रेडिश कलर की स्ट्रिप है ये कलर चेंज हो जाएगा आपका ब्लू में। और जो न्यूट्रल आपका होगा वो न्यूट्रल ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो इससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, एज ए इंडिकेटर हो गया ये अपना लिटमस, कि पता चल जाएगा कि अगर ब्लू स्ट्रिप पिंक या रेड में कन्वर्ट हो रही है तो ये एसिड है, और अगर जो रेड स्ट्रिप है वो ब्लू में कन्वर्ट हो रही है तो ये बेस है, अगर कुछ भी नहीं है तो ये न्यूट्रल है, कोई चेंज नहीं होएगा। तो यही सारी चीज़ें हमने इसमें नीचे लिखी भी हुई है, हम यहाँ से देख के समझ सकते हैं। फिर दूसरा इसका जो नेचुरल इंडिकेटर था वो था टर्मरिक, जिसको हम हल्दी बोलते हैं। टर्मरिक इज़ अनदर नेचुरल इंडिकेटर। तो टर्मरिक तो हमें पता ही है हल्दी से मिलता है, हल्दी का जड़ों, एक इसका पौधा होता है जो जड़ों से मिलता है। टर्मरिक इज़ ए नेचुरल इंडिकेटर विच इज़ येलो इन एसिड एंड न्यूट्रल बेस सब्सटेंस बट टर्न्स ब्राइट रेड इन बेसिस। जो टर्मरिक है, हल्दी है, वो पीले रंग तो होता है एसिड और न्यूट्रल में, और लाल रंग हो जाता है चटक लाल जब वो बेस से मिलता है। अब कभी आपने सोचा है कि आपने कभी कोई सफ़ेद शर्ट पहनी है और उसके ऊपर जैसे स्कूल में आप गए होगे कोई दाल या कोई चीज़ उस पर गिर गई होगी तो पीला निशान छोड़ देती है उस टाइम पर। तो बट वो क्या होता है, जब आप उसको धो लोगे तो वो बिल्कुल लाल रंग दिखाती है। क्यों, ऐसा क्यों होता है, कभी आपने सोचा है? वो इसलिए होता है क्योंकि हल्दी जब आपने नॉर्मल डाली तो पीला रंग दिखेगी, पर जब हम उसको सोप से धोते हैं, साबुन से धोते हैं या डिटर्जेंट से धोते हैं तो उसके अंदर डिटर्जेंट के अंदर होता है बेसिक। अब ये अब देखो बेस में जब वो कन्वर्ट होके क्या कलर बना देता है? ब्राइट रेड। तो कभी भी आप अपनी शर्ट देखना जिस पे आपने कभी हल्दी की चीज़ लगी हुई हो, जैसे दाल या सब्जी गिर गई हो, तो धोने के बाद लाल रंग हो जाता है वहाँ पे। वो इसीलिए होता है क्योंकि वो बेस से रिएक्ट करके लाल रंग बना देती है। अब इसके लिए, हल्दी के लिए आप इसको ऐसे स्ट्रिप्स भी बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे? आप इसको पानी में हल्दी को मिक्स करके इसका पेस्ट सा बना देंगे, और वो ब्लोटिंग पेपर या फिल्टर पेपर होता है, ये भी आपको इजीली अवेलेबल मार्केट से हो जाता है, उस पर आप इसको अप्लाई कर देंगे और इसको सूखने देंगे। तो आपको इस प्रकार के कुछ ये मिल जाएंगे पेपर,
अब इसको, इस पेपर को जब आप किसी भी सोल्यूशन में डालेंगे तो अगर वो ब्राइट रेड कलर का चेंज हो रहा है तो इसका मतलब वो बेसिक सोल्यूशन है, और अगर कोई कलर चेंज नहीं हो रहा तो वो एसिडिक या न्यूट्रल सोल्यूशन है। अब इससे एक एक्टिविटी भी आप बना सकते हैं। आप किसी का, जैसे किसी का बर्थडे है तो आप ग्रीटिंग कार्ड भी, या कोई और चीज़ है तो उस पर ग्रीटिंग कार्ड भी बना सकते हैं। आप कैसे बनाएंगे, आपने टर्मरिक पाउडर, जैसे ये हल्दी का आपने पेस्ट लिया, इसको आप इस पर कवर कर देंगे पूरे किसी भी डिज़ाइन पे या किसी कार्ड पे। अब उसके बाद सूखने देंगे तो येलोइश कलर का इस प्रकार का बनेगा। अब आप क्या करेंगे, एक सोप सॉल्यूशन लेंगे। सोप सॉल्यूशन कैसे लेंगे, पानी में साबुन थोड़ा सा घोल देंगे डार्क करके, और उसके बाद आपकी जो ईयरबड होती हैं जिससे हम कान साफ करते हैं उसको इस पर ड्रॉप लगा के और इस पर कोई भी चित्र बनाएंगे तो वो ब्राइट रेड कलर का दिखेगा। क्यों, क्योंकि सोप सॉल्यूशन आपका बेसिक है। अब जब बेसिक हल्दी पे लगेगा जहाँ पे भी, तो वो रेड कलर दिखाएगा। तो इससे आप, इस प्रकार आप कोई ग्रीटिंग कार्ड भी बना सकते हैं। ये देखिए इस प्रकार से जैसे कलर भी हो रहा है, तो इससे आप ग्रीटिंग कार्ड बना देंगे। अब क्या है, टेस्टिंग सम सॉल्यूशन यूजिंग टर्मरिक एज इंडिकेटर। तो अब इसमें बताया गया है कि हल्दी को हम कैसे यूज़ करके, इंडिकेटर एज ए यूज़ करके सोल्यूशन से चेक कर सकते हैं। सपोज़ कोई, आपको ये पता ही है एसिडिक होगा तो कोई कलर चेंज होगा नहीं, और बेसिक होगा तो ब्राइट रेड कलर में चेंज हो जाएगा। अब लेमन जूस है, लेमन जूस में क्या होता है, सिट्रिक एसिड होता है, तो एसिड है तो कोई कलर चेंज होगा नहीं। इसका मतलब क्या है, या तो एसिड है या न्यूट्रल है। बट हमें पता है लेमन जूस एसिडिक होता है क्योंकि उसमें सिट्रिक एसिड होता है। और दूसरा ऑरेंज जूस, ऑरेंज जूस में भी सिट्रिक एसिड होता है तो उसका भी कोई कलर चेंज नहीं होगा, क्योंकि हल्दी एसिडिक या न्यूट्रल में कोई कलर चेंज नहीं करती, बट बेसिक में ब्राइट रेड कलर, चटक लाल रंग की हो जाती है। फिर तीसरा है विनेगर, विनेगर में भी कोई कलर चेंज नहीं होगा क्योंकि ये भी एसिडिक है। ऐसे ही आपका मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है, जिसको मैंने आपको बताया भी है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किस में होता है, जैसे डाइजीन एक लिक्विड आता है जिसको बदहजमी एसिडिटी होते हैं, उसके लिए डॉक्टर बताते हैं 1 चम्मच खाने के लिए, तो उसमें मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है, वो बेसिक होता है। तो ये कलर किस में चेंज हो जाएगा, रेड कलर में चेंज हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, बेसिक सोल्यूशन है। फिर ऐसे ही बेकिंग सोडा होता है जो हम खाने में बनाते भी हैं, खाना बनाते वक्त या केक वगैरह बनाते वक्त ये इसका इस्तेमाल भी होता है। आपके किचन में आप मम्मी से अपनी बात करोगे तो आपको दिखा भी देंगे, वाइट कलर का पाउडर टाइप का फॉर्म होता है, ये भी बेसिक होता है, तो इसलिए इसका कलर भी रेड हो जाएगा। और ये रिमार्क्स क्या दे देंगे हम, बेसिक है। और फिर होता है लाइम वाटर। अब लाइम वाटर और लेमन जूस ये अलग अलग है, आप इसमें कंपेयर ना करना। लाइम वाटर होता है बेसिक सोल्यूशन, तो ये भी इसका कलर रेड हो जाएगा और ये बेसिक है। और ऐसे अब शुगर है, चीनी का जो सोल्यूशन होता है वो न्यूट्रल होता है, तो न्यूट्रल में कोई इफेक्ट होता नहीं है टर्मरिक का, हमें पता ही है, तो कोई चेंज आएगा नहीं। तो इसका मतलब ये एसिडिक या न्यूट्रल है, बट हमें पता है शुगर न्यूट्रल होता है तो हम यहाँ न्यूट्रल भी लिख सकते हैं। फिर ऐसे ही लास्ट आएगा कॉमन साल्ट, ये भी आपका साल्ट न्यूट्रल होता है, तो इस पर भी कोई चेंजेस नहीं आएंगे, और ये भी आपका रिमार्क्स में न्यूट्रल डाल दोगे। इस वर्कशीट में कुछ एक्टिविटीज़ भी हैं, हम नेक्स्ट वीडियो में उसको हम करके भी दिखाएंगे कि कैसे टर्मरिक एज ए इंडिकेटर यूज़ होके कलर चेंज कर रहा है, और बाकी सोल्यूशनों में क्या इफेक्ट पड़ रहा है, जैसे लिटमस से क्या कलर चेंज हो रहा है, और जो गुड़हल वाले फल से, चाइना रोसेस से भी क्या चेंजेस हो रहा है, वो जल्दी हम एक एक्टिविटी से करेंगे भी। फिर थर्ड अपना है चाइना रोज एज इंडिकेटर। इसमें हम क्या पढ़ेंगे, चाइना रोज़ आपने देखा होगा, आपने सुना नाम नहीं होगा, बट आपने इसको आपको देख के याद आ जाएगा। ये लिली फ्लावर्स भी कई बार बोल देते हैं, या गुड़हल, देसी भाषा में अपने गुड़हल के ये फूल हैं, इसको भी हम एज ए इंडिकेटर यूज़ कर सकते हैं। इसको बनाने का तरीका क्या होता है कि चाइना रोज़ इंडिकेटर होता है, ये सबसे पहले तो क्या होगा, जब एसिड में होगा तो डार्क पिंक या मेजेंटा कलर। अब लड़कों को तो डार्क पिंक या गाढ़ा पिंक समझ में आ जाएगा, लड़कियों को ज़्यादा नॉलेज होती है कलर्स की, तो वो बता देंगे मेजेंटा किस प्रकार का कलर होता है, कुछ इस प्रकार का होता है। एसिड होगा तो इस प्रकार का कलर शो होगा, और बेसिक होगा तो ये ग्रीन कलर में कन्वर्ट कर देगा। इसको आपको सोल्यूशन खुद से बना सकते हो। आप कैसे बनाओगे इसको, आपने सबसे पहले कुछ पत्तियाँ ले ली, इसकी गुड़हल की कुछ पत्तियाँ ले ली और उसको एक डब्बे में रख लिया, बीकर में। उसके बाद आपने क्या किया है, थोड़ा सा गर्म पानी उसमें डाल दिया और उसको थोड़ा सा मिलाया, और उसके बाद ऐसे ही छोड़ दिया। कब तक छोड़ना है, जब तक उसके कलर में वो, उस पानी के अंदर वो कलर ना आ जाए उसकी पत्तियों का। तो ये आपका ठीक है, सोल्यूशन हो गया, बन गया। अब इसको से कुछ सोल्यूशन लेके आप अब किसी भी सोल्यूशन में डालेंगे, अगर वो एसिडिक होगा तो डार्क पिंक या मैजेंटा कलर आ जाएगा, अगर वो सोल्यूशन बेसिक होगा तो ग्रीन कलर आ जाएगा। इससे आप आइडेंटिफाई कर लेंगे आराम से
बिना टेस्ट किए कि कौन सा सॉल्यूशन आपका एसिडिक है और कौन सा बेसिक है। अब चाइना रोज से भी कुछ हमने टेस्टिंग की है सॉल्यूशन की। अब ये देखो, सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है, ये आप करके भी देख सकते हैं कि मैजेंडा कलर कब बनेगा, जब वो एसिडिक होगा, और बेसिक होगा तो ग्रीन कलर बताएगा। अब सबसे पहले शैम्पू जो होता है सोप होता है, सोप हमें पता है बेसिक सोल्यूशन होता है, तो उसका क्या मतलब है, वो ग्रीन कलर में कन्वर्ट करेगा चाइना रोज, क्योंकि हमने नीचे लिखा भी हुआ है। अब ऐसे ही सेकंड है लेमन जूस, एसिड होता है इसमें। कौन सा एसिड होता है इसमें, सिट्रस एसिड होता है, तो एसिडिक है, और एसिडिक में कलर मैजेंटा, ये मैजेंटा कलर में ही लिखा हुआ है मैंने, इसी कलर का चेंज बन जाएगा, तो इसका मतलब एसिड हो जाएगा ये। और सोडा वाटर है, ये आपका क्या होता है, सोडा वाटर में भी आपके एसिड्स होते हैं, तो ये भी मैजेंटा कलर शो करेगा। और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट सॉल्यूशन होगा, ये बेसिक होता है, तो ये ग्रीन कलर शो करेगा। और ऐसे ही जो विनेगर होता है उसमें भी एसिड होता है, एसिटिक एसिड होता है, तो ये भी आपका पिंकिश कलर शो करेगा। तो ये इंडिकेटर हैं कुछ टेस्ट सोल्यूशन से, इससे आपको पता कर सकते हैं। फिर जैसे शुगर सोल्यूशन आपका रहेगा, शुगर सोल्यूशन मैंने बताया न्यूट्रल होता है, तो इसके अंदर कोई कलर चेंज नहीं हो पाएगा। और ऐसे ही कॉमन साल्ट होता है, जो नमक जो नेचुरल होता है NaCl जिसको बोलते हैं, वो भी आपका न्यूट्रल साल्ट होता है, तो उसमें भी कोई कलर चेंज नहीं होगा। अब क्या है, इफेक्ट ऑफ 3 इंडिकेटर्स ऑन ईच ऑफ दिस सॉल्यूशन। अब कुछ सॉल्यूशन आपको बताए गए हैं आपकी बुक में NCERT की, उस पर इफेक्ट बताए गए हैं कि किस पे क्या चेंज होगा। अब इसमें भी ये देखिए इजी है, क्या हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। अब सबसे पहले तो आपको याद रहना चाहिए कि लिटमस पेपर पे क्या होता है। लिटमस पेपर पे अगर आपका ब्लू पेपर जो होता है वो कन्वर्ट होगा रेड में जब एसिड होगा, और ब्लू में कन्वर्ट होगा जब वो बेस होगा। ऐसे टर्मरिक को हमने देखा था कि एसिडिक में कुछ चेंज नहीं होता, बट वो डार्क रेड कलर बन जाता है, ब्राइट रेड, चटक लाल, जब वो बेस से मिलता है। उसका एग्जांपल हमने देखा भी था कि शर्ट पे अगर कुछ हमारी सब्जी गिर जाती है तो धोने के बाद ज़्यादा लाल कलर दिखाती है। और अगर चाइना रोज़ होंगे तो वो मैजेंटा कलर बनेगा एसिड में, और बेस में बनेगा ग्रीन कलर। तो अब जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, ये सारे हमारे एसिड हैं, मतलब ये है इनका pH 7 से कम है, इसका मतलब क्या है, ये एसिडिक हैं। तो लिटमस पेपर पे ये सारे रेड कलर दिखाएंगे, और टर्मरिक पे कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं अगर इसको इंडिकेटर से यूज़ करेंगे। और अगर हम चाइना रोज सोल्यूशन में बनाएंगे तो ये मैजेंडा कलर आपको दिखाएगा। और बेसिक सोल्यूशन क्या है आपके, सोडियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये तीनों आपके बेसिक हैं। तो ये आपको क्या दिखाएगा, लिटमस पेपर में ब्लू कलर शो करेगा, और टर्मरिक पेपर में ये ब्राइट रेड कलर हो जाएगा, चटक लाल, और चाइना रोज सोल्यूशन में, गुडेल वाले सोल्यूशन में ये ग्रीन कलर का शो हो जाएगा। ये आप अपना एक्सपेरिमेंट करके भी देख सकते हैं। ये एसिड तो आपको मिलेंगे नहीं, क्योंकि इसके लिए कोई आपको ये आपकी स्कूल लैब में मिल सकते हैं, आप टीचर को भी बोल सकते हैं, वो करके दिखा भी देंगे। फिर है न्यूट्रलाइजेशन। अब न्यूट्रलाइजेशन के बारे में हमने पढ़ा था, न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है। न्यूट्रलाइजेशन वो होता है जब जिसमें हम क्या करते हैं, जो हम एसिड और बेस को मिलाते हैं तो वो एक दूसरे को न्यूट्रल करने की कोशिश करते हैं। न्यूट्रलाइजेशन से पहले हम एक बार पढ़ते हैं एसिड रेन के बारे में। एसिड रेन क्या होती है, तो आपने पढ़ा होगा जब, या कई बार आपने सुना भी होगा कि एसिड रेन हो जा गई, एसिड रेन हो गई। एसिड रेन का डैमेजिंग इफेक्ट काफ़ी ज़्यादा होता है। वो क्या करता है, वो आपकी बिल्डिंग है जो हेरिटेज की साइट है, जो काफ़ी हिस्टोरिक साइट होती हैं, ये प्लांट और एनिमल को जला देता है, ये उस पर काफ़ी डैमेजिंग इफेक्ट डालता है। कैसे डालता है इसके अंदर, जैसे आपने देखा पॉल्यूशन किससे होता है, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, या सल्फ़र ऑक्साइड हो गया, नाइट्रोजन ऑक्साइड हो गया, ये पॉल्यूशन होते हैं अलग अलग तरीके से। जो हम मोटरसाइकिल ज़्यादा चला रहे हैं या गाड़ियाँ ज़्यादा चला रहे हैं, उससे भी नाइट्रोजन ऑक्साइड आ गया, ये हवा में जाते हैं, और जब ये पानी जो ऊपर रेन का वाटर होता है उसके साथ मिक्स हो जाते हैं तो ये एसिड बना देते हैं। कौन कौन से, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड से वाटर मिलेगा तो कार्बोनिक एसिड बनाएंगे, सल्फ़र ऑक्साइड में वाटर मिलेगा, वाटर ड्रॉपलेट में सल्फ्यूरिक एसिड बना देंगे, और नाइट्रोजन ऑक्साइड से बना देंगे नाइट्रिक एसिड। तो ये एसिडिक रेन आपको नाम ही से समझ आ रहा है, एसिड रेन मतलब जिसमें एसिड हो। तो ये सारे एसिड होते हैं जिस वजह से इसको हम एसिड रेन बोलते हैं। और ये बिल्डिंग वगैरह या पुरानी हिस्टोरिक की जो मॉन्यूमेंट्स हैं आपके, या प्लांट या एनिमल हैं, उन पे काफ़ी ख़राब इफ़ेक्ट डालते हैं। तो चलिए, ये तो आपको एसिड रेन के बारे में मैंने थोड़ा सा बता दिया। अब है न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन हमने पढ़ा ही था क्या होता है,
अभी मैंने आपको बताया था जब एसिड और बेस को हम आपस में मिक्स करते हैं तो उस प्रोसेस को बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन, मतलब एक तरीके से न्यूट्रलाइज करते हैं एक दूसरे को। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं हम, देखो, द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड अ बेस इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन। और न्यूट्रलाइजेशन कैसे पता कर सकते हैं, एक टाइट्रेशन मेथड होता है, उसमें हम क्या करेंगे, एक इंडिकेटर और होता है, उसको बोलते हैं फिनॉल फेथाइलिन। ये आप लैब वगैरह में आपको मिल जाएगा इजीली, आपके स्कूल लैब में भी मिल सकता है। ये इसकी क्या टेंडेंसी होती है, ये एसिड में तो कलरलेस होता है, कोई कलर होता नहीं है इसका, पर जैसे ही बेसिक होता है तो ये पिंक कलर हो जाता है। तो इसका एक्सपेरिमेंट कैसे कर सकते हैं, जैसे डाइल्यूट HCl है, वो एसिड है आपका, उसके अंदर हम जब 2-3 ड्रॉप डालेंगे फिनॉल फेथाइलिन की तो वो कलर, कोई कलर नहीं आएगा, कलरलेस ही होगा। क्यों? क्योंकि आपका HCl भी कलरलेस है। बट उसके अंदर हम जैसे जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे NaOH, वो बेसिक होता है, ड्रॉप वाइज डालते रहेंगे तो कुछ समय तक तो वो कोई कलर नहीं दिखाएगा, पर जैसे ही वो एक ऐसा लेवल आ जाएगा कि न्यूट्रल बन जाएगा, क्योंकि हम इसमें एसिड में और बेस मिला रहे हैं, तो वो पिंकिश कलर आने लग जाएगा। जैसे ही वो बेसिक का हम एक भी ड्रॉप ज़्यादा डालेंगे न्यूट्रल होने के बाद, बेसिक की तरफ जैसे ही जाएगा तो उसका कलर पिंकिश होने लग जाएगा, उसको टाइट्रेशन बोलते हैं। तो ये इंडिकेटर हो जाता है न्यूट्रलाइजेशन का। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब क्या है, जैसे एसिड और बेस को हम मिलाएंगे तो क्या बनता है, एक तो सॉल्ट बनता है और पानी निकलता है और कुछ हीट भी इवॉल्व होती है। उस अगर टेस्ट ट्यूब में आप चेक करेंगे जिसमें ये न्यूट्रलाइजेशन मेथड होगा तो काफ़ी गर्म भी हो चुकी होगी, तो इसका मतलब है हीट भी इवॉल्व होती है। तो आपको समझ में आ गया न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस क्या होता है। जब एसिड और बेस मिलते हैं तो क्या चीज़ बनाते हैं, एक तो सॉल्ट बनाएंगे, कोई भी पाउडरिश फॉर्म में सॉल्ट होगा, वो सॉल्ट आपका एसिड भी हो सकता है, बेस भी टेंडेंसी का हो सकता है और न्यूट्रल भी हो सकता है, और ये पानी इवॉल्व करता है और साथ में हीट भी इवॉल्व होती है, हीट भी काफ़ी हो जाता है। तो ये चीज़ें होती हैं न्यूट्रलाइजेशन के बारे में। अब ये देखिए नीचे दिखा भी रखा है, जैसे मैंने आपको बताया था वही हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे, ये एसिड हो गया, ये बेस हो गया, तो NaCl सॉल्ट बनेगा और साथ में पानी बनेगा और हीट भी इवॉल्व होगी। अब जैसे आपको न्यूट्रलाइजेशन के जो नेचुरल उसमें आपको बताया गया है कैसे काउंटर करते हैं, जैसे आपने इंडाइजेशन के बारे में पता होगा। इंडाइजेशन होता क्या है, इंडाइजेशन में आपको हमारा स्टमक जो है खाना पचाने के लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाता है, ये आपको पता ही है, आपने पहले पढ़ा भी होगा, खाना पचाने के लिए, उसको डाइजेस्ट करने के लिए। पर जब काफ़ी ज़्यादा एसिड बन जाता है, अलग अलग सोर्सेज होते हैं, तो उसको हम बोलते हैं इंजेशन, इंडाइजेशन, मतलब उसको एक तरीके से अपच बोल सकते हैं, या खाना पचता नहीं है, बदहजमी, एसिडिटी, ये सारी चीज़ें इसको बोल सकते हैं। तो इसको हम करने के लिए क्या करते हैं, इसके लिए हम या तो इनो पीते हैं या डाइजिन वगैरह खाते हैं। तो इसको टू रिलीव इंडाइजेशन वी टेक एन एंटासिड, जिसको एंटासिड बोलते हैं, अपोजिट ऑफ एसिड। एंटासिड उसमें बेसिक होता है, जैसे कि सच एस मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये मैंने आपको बताया मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है, जो डाइजिन के अंदर होता है, और उसके अंदर क्या होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है, विच कंटेन मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इट न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ एक्सेसिव एसिड, जो हमारी बॉडी में ज़्यादा एसिड है, ज़्यादा एसिड होगा तो हमारे जो स्टमक, पेट के अंदर जो लाइनिंग होती है, पेट के अंदर की जो लाइन है उसको ख़राब करने लग जाता है, क्योंकि एसिड है, उसको थोड़ा ना बताइए हमारा पेट का है किसी और का, वो तो उसको भी जलाने लग जाएगा। तो इसलिए हम एंटासिड लेते हैं, तो हमें डकार वगैरह आती है और हमें रिलीफ महसूस होता है। ऐसे ही एक और एग्जांपल है न्यूट्रलाइजेशन का, आंट बाइट। आपने कभी देखा होगा चींटी अगर काट ले तो वहाँ दाफा टाइप हो जाता है, या फिर चींटी नहीं तो आपने देखा होगा मधुमक्खी काट ले तो दाफा टाइप हो जाता है। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि उसके अंदर एक एसिड होता है, आंट के अंदर। कौन सा एसिड होता है, फॉर्मिक एसिड। जब वो आंट काटेगी, चींटी काटेगी आपको या मधुमक्खी काटेगी तो उसके अंदर फॉर्मिक एसिड होता है। व्हेन एन आंट बाइट्स इट इंजेक्ट द एसिडिक लिक्विड फॉर्मिक एसिड इनटू द स्किन। जब कोई चींटी या मधुमक्खी काटती है तो उसके अंदर वो एसिडिक लिक्विड या फॉर्मिक एसिड हमारी बॉडी के अंदर डाल देती है, और उसको हमें इफेक्ट न्यूट्रलाइज करने के लिए, ताकि उसका इफेक्ट ज़्यादा ना हो, हम क्या करते हैं, द इफेक्ट ऑफ द एसिड कैन बी न्यूट्रलाइज्ड बाय रबिंग मॉइस्ट बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और कैलामाइन सोल्यूशन विच कंटेन जिंक कार्बोनेट। तो उसको हम, उसका जो दाफा टाइप हो जाता है या उसका इफेक्ट कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम बेकिंग सोडा होता है जो हमने घर में खाने में यूज़ करते हैं। आप किचन में आप अपनी मम्मी से कहोगे तो दिखा भी देंगे, बिल्कुल वाइट पाउडरिश फॉर्म का होता है,
तो उसको हम थोड़ा सा गीला करके उसको रगड़ने से क्या है, अब ये तो देखो एसिड हो गया, और ये इसका होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या बेकिंग सोडा है, बेस होता है। तो जब ये आपस में मिक्स होंगे तो क्या बनेगा, तो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो इसके साथ क्या होगा, थोड़ा सा वहाँ गर्म भी हिस्सा हो जाएगा, बट उससे क्या होगा, आपको रिलीफ मिलेगा, जो आपको पेन हो रहा है वो नहीं होगा। या फिर हम कैलामाइन सोल्यूशन भी यूज़ कर सकते हैं, जिंक कार्बोनेट। तो अब आपको याद हो गया, कभी आपको मधुमक्खी काट ले तो आपको क्या करना है, आपको घर में बेकिंग सोडा फटाफट लेना है और उसमें थोड़ा सा उसको मॉइस्ट करके, हल्का सा गीला करके और उसके ऊपर लगा के और हल्का हल्का रब कर देना है, जिससे क्या होगा, आपको पेन में रिलीफ हो जाएगा और आपका सूजन भी काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। तो आपको आगे कभी कोई मधुमक्खी काटे तो घबराने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। फिर है सॉयल ट्रीटमेंट। सॉयल ट्रीटमेंट को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, देखो सॉयल ट्रीटमेंट में क्या होता है, जैसे आपकी कोई भी सॉयल है, किसी भी फसल को उगने के लिए, प्लांट को उगने के लिए वो एक न्यूट्रल होनी चाहिए। अगर वो ज़्यादा एसिडिक होगी आपकी सॉयल, एसिड उसमें ज़्यादा होंगे तो भी वो ग्रो नहीं करेगा, और अगर ज़्यादा बेसिक होगा तो भी आपका कोई भी क्रॉप ग्रो नहीं करेगी। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, सॉइल ट्रीटमेंट। अगर एसिडिक होगी तो हम उसमें बेसिक डाल लेंगे, और बेसिक अगर होगी तो हम उसमें एसिड डाल देंगे। और ये आइडेंटिफाई हम अपने इंडिकेटर से कर सकते हैं, सॉइल में पानी, सॉइल को उठा के उसमें पानी मिक्स करके थोड़ा सा, और फिर उस जो सोल्यूशन टाइप बनेगा उसमें हम चेक कर सकते हैं ये एसिड है या बेस, आइडेंटिफाई करने के लिए। अब ये होता क्या है, सॉइल में एक्सेसिव यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइज़र मेक द सॉइल एसिडिक। अगर आप केमिकल फर्टिलाइज़र जैसे NP के फर्टिलाइज़र्स बोलते हैं, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम, वो एक्सेसिव में यूज़ करोगे तो सॉइल एसिडिक हो जाती है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, जब व्हेन द सॉइल इज़ टू एसिडिक इट इज़ ट्रीटेड विद बेस लाइक क्विकलाइम और स्लेट लाइम। जब उसमें सॉइल में एसिड ज़्यादा होगा तो हमें क्या डालना है, एक तो क्विकलाइम होता है कैल्शियम ऑक्साइड, वो हम डाल सकते हैं, छिड़काव कर सकते हैं, या और स्लेक्ड लाइम या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्योंकि हमें न्यूट्रल टाइप बनाना है। और अगर सपोज़ करो इफ़ द सॉइल इज़ बेसिक, अगर सॉइल के अंदर बेस ज़्यादा है तो हम क्या करते हैं, ऑर्गेनिक मैटर, कंपोस्ट जैसे खाद होती है जो, उसको हम डालते हैं ताकि वो एसिड बने, एसिडिक बने और न्यूट्रलाइज की तरफ हो जाए। ऑर्गेनिक मैटर रिलीज एसिड विच न्यूट्रलाइज द बेसिक नेचर ऑफ द सॉयल। तो हमें एक तरीके से ये भी न्यूट्रलाइजेशन का एक नेचुरल प्रोसेस है एग्जाम्पल का। उसके बाद होता है फैक्ट्री वेस्ट, भी एक एग्जाम्पल है न्यूट्रलाइजेशन का। इसमें क्या होता है कि आपने नोट किया होगा कि फैक्ट्री से कुछ ना कुछ ऐसे वो लिक्विड है जो बाहर डालते हैं, वो फैक्ट्री में यूजुअली कौन सा एसिड होता है, एसिडिक होता है ये, जो इसका एक्सक्रीट बोल सकते हैं इसका, या जो भी एफ्लुएंट आता है। अगर हम ये डायरेक्ट की डायरेक्ट हम पानी में मिला देंगे तो पानी के अंदर भी मछलियाँ वगैरह होती हैं, वो मर जाएंगी। द वेस्ट ऑफ मैनी फैक्ट्रीज कंटेन एसिड, जो वेस्ट होता है फैक्ट्रीज में उसमें एसिड होता है। इफ़ दे आर अलाउड टू फ्लो इनटू द वाटर बॉडीज द एसिड विल किल फिश एंड अदर ऑर्गेनिजम्स। अगर बिना किसी ट्रीटमेंट के वो सीधा पानी में मिला देंगे उसको हम, तो वो एसिड क्या करेगा, वो मछलियों को और बाकी ऑर्गेनिज्म को मार देगा, तो वहाँ का जो इकोसिस्टम है वो बिगड़ जाएगा। तो इसके लिए क्या करते हैं, इसके लिए ये हिदायत दी गई है फैक्ट्रियों को, जो भी आपका केमिकल ये बाहर निकाल रही हो आप, वाटर जो एफ्लुएंट है, इसको पहले आप बेस से मिक्स करके न्यूट्रलाइज करो। द फैक्ट्री वेस्ट आर देयरफॉर न्यूट्रलाइज्ड बाय एडिंग बेसिक सब्सटेंस। तो उसमें बेसिक डाल दोगे आप तो वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। जब न्यूट्रलाइज हो जाएगा तो पानी का pH के हिसाब के हो जाएगा, तो हम इसमें डाल सकते हैं। तो काफ़ी हद तक जो एसिड और बेस से जो दिक्कत होगी वो नहीं होगी। अब क्या क्या हमने इस आज की लेक्चर में सीखा है उसके बारे में हम देख लेते हैं। व्हाट यू हैव लर्नड, तो हमने क्या क्या सीखा है। एक तो हमने सीखा है एसिड आर सॉर इन टेस्ट, एसिड का टेस्ट कैसा होता है, खट्टा। जनरली बेसिस आर बिटर इन टेस्ट एंड सोपी इन टच, और जो आपके बेसिस होते हैं वो कड़वे होते हैं और उनका सोपी टच होता है, मतलब वो थोड़े से झाग टाइप के या सोप टाइप के होते हैं। और एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस रेड, लिटमस पेपर में एसिड अगर करेंगे तो रेड कलर बन जाएगा, और बेसिस को टर्न कर देता है वो रेड कलर को ब्लू में। तो ये एक इंडिकेटर है लिटमस वाला। और सब्सटेंस विच आर नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक आर कॉल्ड न्यूट्रल, जो सब्सटेंस आपके ना एसिडिक हों और ना बेसिक हों उसको हम बोलते हैं न्यूट्रल। ये 7 pH पे होता है।
एसिडिक कौन से होते हैं? जो 7 pH से कम होंगे, 1 2 3 4 5 6 तक। 6.9 को भी हम एसिडिक बोलेंगे, और 7 से 14 तक जो भी होंगे, 7.1 से 14 तक, उनको हम बोलेंगे बेसिक। अब सोल्यूशन ऑफ सब्सटेंस दैट शोज डिफरेंट कलर इन एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल सॉल्यूशंस आर कॉल्ड इंडिकेटर्स। तो इंडिकेटर्स कौन से होते हैं? वो सब्सटेंस होते हैं जो, इंडिकेटर का नाम ही बता रहा है, जो इंडिकेट कर दें कि कौन सा एसिडिक सॉल्यूशन है, कौन सा बेसिक और कौन सा न्यूट्रल। वो कैसे पता चलेगा कि इनका जब ये एसिड में मिक्स होंगे तो डिफरेंट कलर देंगे, बेसिक में डिफरेंट और न्यूट्रल में होंगे तो डिफरेंट कलर होंगे। और इन इंडिकेटर्स की ज़रूरत कैसे पड़ती है, क्यों पड़ती है? क्योंकि अब हर चीज़ को तो आप टेस्ट करके बताओगे नहीं कि भैया ये खट्टा है तो ये एसिड है और ये कड़वा है तो ये बेस है, क्योंकि कई चीज़ें काफ़ी खतरनाक होती हैं, तो हमें हर चीज़ को टेस्ट करके नहीं चेक करना है। तो इसके लिए हमें इंडिकेटर का यूज़ होता है। तो हम इंडिकेटर से सारी चीज़ें आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कौन सा आपका सोल्यूशन एसिड है और कौन सा बेसिस है। और क्या हमने सीखा? और हमने सीखा, एन एसिड एंड अ बेस न्यूट्रलाइज ईच अदर एंड फॉर्म अ सॉल्ट विच में बी एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल इन नेचर। अगर कोई एसिड है और कोई बेस को हम आपस में मिक्स करेंगे तो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। उसका इफेक्ट, जैसे एसिड में आप बेस मिलाओगे तो धीरे धीरे वो बेसिक की तरफ वो बढ़ता रहेगा। मतलब अगर हम एक लिमिट तक जाएंगे तो न्यूट्रल हो जाएगा, और उससे ज़्यादा बेस मिलाएंगे तो बेसिक हो जाएगा। और उसके साथ वे क्या बनाते हैं? एक तो सॉल्ट बनाते हैं। कोई सॉल्ट बनाएंगे, उस सॉल्ट की टेंडेंसी वो एसिडिक भी हो सकता है, न्यूट्रल भी हो सकता है और बेसिक भी हो सकता है। और साथ में वाटर निकालते हैं उसमें। और इस रिएक्शन में जब एसिड और बेस को मिक्स करते हैं तो हीट भी इवॉल्व होती है, हीट भी निकलती है। तो ये सारी चीज़ हमने आज के इस लेक्चर में सीखी। होपफुली आपको ये सारी चीज़ें आसानी से समझ में आ गई होंगी। अगर आपको आ गई हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।